हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कूलम इंस्टीट्यूट में। सो टुडे वी आर डिस्कस्ड अबाउट रिवर सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको अगले वीडियो में रिवराइन फिशरीज का इंट्रोडक्शन बता दिया था, सो आज हम इस वीडियो में रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे। The riverine fisheries restrict to 5 major river systems. They are include the Ganga, Brahmaputra, Indus, East and the West Coast River System. सो ये हमारे 5 तरह के सिस्टम थे, जिनमें से गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदुस, ईस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम आते हैं। दे रिवर ओरिजिन इन glaciers of Himalaya, while the east coast river system together constituting जिनमें से इनका ओरिजिन, ये शुरुआत हिमालय के पहाड़ियों से करते हैं और ईस्ट कोस्ट यानी जो हमारे पूर्वी ये क्षेत्र की नदियों के तंत्र हैं, उनके साथ ये बहते हुए प्रायद्वीप पेनिसुलर रिवर सिस्टम आर फेड बाय द रेन वाटर। पेनिसुलर यानी जो हमारे प्रायद्वीप होते हैं, जो नदियों का प्रायद्वीप है, यह वर्षा के जल से द्वारा भरा होता है। दिस डिफरेंट रिवर सिस्टम हैव देयर ओन इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एज डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिलो। यह भिन्न प्रकार की नदियां हैं जो खुद की इकोलॉजिकल यानी प्राकृतिकता एंड बायोलॉजिकल यानी जैव विविधता के गुणों से, लक्षणों से भरी होती हैं, जिनके बारे में हम नीचे जानेंगे। सो इनमें गंगा रिवर सिस्टम फर्स्ट है। जैसा कि फ्रेंड्स, मैं आपको ये थोड़ा लेंदी चैप्टर होने वाला है, लेंदी टॉपिक होने वाला है। मैं आपको टी डायग्राम बना के भी बता सकती थी, बट अगर मैं इस तरह से आपको बताऊंगी तो आपके नोट्स और आपको साथ साथ में समझ भी आएगा, दोनों काम एक ही साथ हो जाएगा। सो फर्स्ट सिस्टम है गंगा रिवर सिस्टम। द रिवर गंगा कंस्टिट्यूट वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री। जैसा कि सब जानते हैं कि हमारे देश की गंगा सबसे लंबी नदी है, सो इसीलिए ये जो गंगा रिवर सिस्टम है वो सबसे लार्जेस्ट सिस्टम है हमारे देश की, हमारे कंट्री की। इट टेकन इट ओरिजिन एट गंगोत्री इन द हिमालय एट द हाइएस्ट ऑफ अबाउट 3129 km। जैसा कि ये गंगा गंगोत्री से निकल के गंगोत्री से हिमालय तक लेकर इसकी जो लंबाई है वो 3129 किलोमीटर है, अबाव द सी लेवल, समुद्र तल से। आफ्टर कवरिंग एन इनिशियल डिस्टेंस ऑफ 220 km इन द हिमालयाज, तो इसने जो पूरी जो दूरी है वह 220 किलोमीटर तक का घेरा हुआ है हिमालय में। द रिवर इंटर्स द प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश एट हरिद्वार। यहाँ पर से निकल के जो गंगा है, जो नदी है, वह प्लेन यानी मैदानी क्षेत्र में इंटर करती है या आगे बढ़ती है, वह उत्तर प्रदेश के हरिद्वार में। देयर आफ्टर इट courses through a distance of 2305 km in Indo-Gangetic plain। तो ये जो हमारी जो गंगा की क्षेत्रीय मैदान है, वहाँ पे ये 2300 किलोमीटर की दूरी को घेरी रहती है मैदानी क्षेत्र में। प्लेन्स ऑफ द स्टेट ऑफ यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल टू जॉइन फाइनली द बे ऑफ बंगाल। तो यह मैदानी क्षेत्र यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल से होकर जाके
बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ड्यूरिंग इट कोर्स द रिवर receives a large number of tributaries, the principal ones on the northern side। तो इस क्रिया को करते हुए जो हमारी नदी है वह रिसीव करती है वो ढेर सारा लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, वो कई छोटे बड़े नदियों के साथ मिलके नॉर्थ साइड में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गोंडक एंड कोसी, एंड दोज द साउथर्न साइड इंक्लूडेड द रिवर यमुना with its substituted channels बेतवा एंड खन, टोन्स एंड द स्टोन। तो इसी तरह गंगा नदी मैदानी भाग से होते हुए रामगंगा, गोमती, गोंडक, घाघरा, कोसी एंड दोस्त मतलब ऐसे ही कुछ साउथ यानी दक्षिणी इलाकों से होकर यमुना नदी तक होकर आगे बढ़ती है। The Ganga river system has a catchment area of about 9.7171 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो जो अब बात आती है गंगा की पूरी स्क्वायर कितने क्षेत्रफल में है, उसका जो मछलियों का एरिया है कितने स्क्वायर फुट में उनका पूरा फैलाव पड़ा हुआ है उसकी बात है, जो कि शुरुआत 1951 में 1951 में हो गई थी। It supposed a large number of fish species include the major and minor carps। तो यहाँ का जो इसका बहुत ही बड़ा नंबर मतलब बहुत ही बड़ा एरिया इसने जो मछलियों की जाति हैं उनकी प्रजातियों का लिए हुए हैं, जिनमें से मेजर एंड माइनर कार्प के साथ साथ कैट फिशेस एंड सेवरल अदर मतलब मेजर कार्प, माइनर कार्प, कैट फिशेस के साथ और भी टाइप की स्पीसीज आती हैं। द मेजर कार्प जैसे कि अब मेजर कार्प में लोबियो रोहिता, क्रीनस मृगाला, कटला एंड लोबियो कैलबासु है। और कैट फिशेस में जो इसके जो चिफली इंक्लूडेड हैं कैट फिशेस में जैसे कि मछलियाँ होती हैं मिस्टर्स एरुआ, मिस्टर सिंघाला एंड वेलेगो अट्टू, ये कैट फिशेस हो जाती हैं। इसके अलावा जो हमारी क्यूपिड इंक्लूडिंग है, क्यूपिड फिशरीज में इसमें हिल्सा, इल्सा एंड अदर जो उसके अलावा भी क्यूपिड के अलावा भी मिस्कुलेनस आती हैं फिशेस स्पीसीज। जो मिस्कुलेनस फिशेस होती हैं उसमें पेंगियस, नोटोपेटेरस, सिटाला और यूटोपिलेथियस, वाचा, सेटिपिना, फासा, रीता, क्रीनस रीबा, बेगेरियस इटीसी। इतने सारी जो फिशेस स्पीसीज हैं वो हमारी मेसिनलस फिशरीज के स्पीसीज में आती हैं। Of these, the species which dominated the river are Crinus mrigala, Lobio rohita, Velago attu, Mistus erua and Mr. Singhala as Hilsa ilsa। तो इन नदियों में जो डोमिनेटेड का मतलब है कि इन नदियों में जो दूसरी वेराइटीज़ की फिशेज़ हैं जैसे हमारी मेजर एंड माइनर कार्प हो गई, मिर्नल मृगाला, सिग्नस मृगाला, लोबियो रोहिता, वेलेगो अट्टू, मिस्टर सेवरा, मिस्टर सिंघाला एंड जो हिल्सा है उनको लाके ब्रीडिंग किया गया है। A trend of their occurrences in the upper, lower and middle stretches of river is considered and significant features of the fisheries of Ganga river system। बात ये वही है कि उनके जो पाए जाने की जो तादाद होती है उनको ऊपर से लेके लोअर एंड मिडल स्ट्रेचेस तक के डिवाइडेशन करके फिशरीज को किया गया है, गंगा रिवर सिस्टम के ऊपर बनाया गया है।
Thus, the upper stretches of river in Himalaya support the cold water fisheries and the middle part. जैसे कि जो अब स्ट्रेच यानी जो 3 लेवल के इनको अब बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, उसमें से फर्स्ट हिमालय यानी जो ऊपर की ओर होते हैं, हिमालय यानी जो बर्फीली पहाड़ियों वाटर्स होते हैं, जैसे कि उनमें कोल्ड वाटर फिशरीज आ जाएंगी। और मिडल पार्ट फिशरीज में इन द प्लेन्स सपोर्ट द कार्प एंड कैटफिशेस। मिडल पार्ट में जो हमारे मैदानी क्षेत्र के इलाके होते हैं, उनमें बहने वाले जो गंगा नदियों का पानी है, उसमें कार्प्स एंड कैटफिशेस आ जाती हैं। Ganga River system also constitute a rich source of fish, eggs and spawns collection according to a Government of India रिपोर्ट 1966। तो गंगा रिवर सिस्टम में वो अपने आप में ही एक बहुत ही ज़्यादा सोर्सेस को लिए हुए मछलियों के अंडे, स्पॉन्स, उनके जो छोटे बच्चे होते हैं उनका कलेक्शन है। और यह बाय रूल इंडिया गवर्नमेंट के अनुसार रिपोर्ट किया गया है 1966 में। About 89.5% of the total fish seeds collection of the country was contributed by the Ganga River system। और हमारे पूरे इंडिया का 89.5% जो टोटल फिश सीड्स हैं यानी मछलियों के जो बीज हैं उनका कलेक्शन गंगा रिवर सिस्टम में पाया जाता है। द कलेक्शंस commence from the month of May and last till September. However, the consistency of collection is not maintained year after year। तो जो एक कलेक्शंस होता है, जो इनको इकट्ठा की जाती है मछलियों के ब्रीडिंग के लिए उनके शीट्स को, वह मई के आखिरी महीने से सितंबर तक का होती है। और ये कोई मतलब पूरे साल लगातार चलने के लिए ऐसा कुछ रिवर सिस्टम में, गंगा रिवर सिस्टम में मेंशन नहीं किया है। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द माय वीडियो। और कुछ गलती हुई है तो उसे कमेंट सेक्शन में बताएं। सो गाइज, गंगा रिवर सिस्टम यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके अलावा हम आगे पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र सिस्टम। ये थोड़ा लेंदी पार्ट है, इसलिए मैं आपको कई पार्ट में बताऊँगी। जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। टिल देन बाय बाय।